मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के एक अनोखे अभिनेता भारत भूषण साहब, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस सुपरस्टार अभिनेता की दर्द भरी दास्तां कि कैसे अपने जमाने के सबसे अमीर अभिनेता होने के बावजूद मरते दम तक ये निहायत ही तंगहाल जीवन व्यतीत करने पर मजबूर रहे। अपने दौर के सबसे टॉप अभिनेता रहे भारत भूषण साहब का जन्म 14 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। महालक्ष्मा गौरी, तुम अपनी आप है जौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने। इनके पिता राय बहादुर मेरठ के सरकारी वकील थे। जब भारत भूषण मात्र 2 वर्ष के थे तभी इनकी मां का देहांत हो गया था। ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद भारत भूषण अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए कलकत्ता पहुंच गए। ये वो दौर था जब कलकत्ता में ही सबसे ज्यादा फिल्में बनाई जाती थी। इसके बाद ये बॉम्बे शिफ्ट हो गए। यहाँ इन्होंने मात्र 60 रुपए महीना नौकरी करनी शुरू कर दी। अरे बुद्धूलाल, राजकुमारी उससे ब्याह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा। तुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता। इसीलिए तो मैं उनसे ब्याह करने जा रहा हूँ। साल 1942 में फिल्म भक्त कबीर बनाई जा रही थी। इस फिल्म के निर्माता और गायक ओम प्रकाश नाथ ठाकुर इस फिल्म में भक्त कबीर का रोल प्ले कर रहे थे। इन्होंने यह रोल छोड़ दिया और भारत भूषण को पहली बार यह रोल करने का मौका मिला। मंजिल का पहला सफर है और तू मेरा दोस्त होकर भी मुझे नर्वस कर रहा है। अबे नर्वस नहीं कर रहा, तेरी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ, हिम्मत। इसके बाद साल 1948 में जाने माने डायरेक्टर केदार शर्मा ने अपनी फिल्म सुहाग रात में गीता बाली के साथ भारत भूषण को भी साइन कर लिया। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिला। यह फिल्म सुपर हिट हो गई। इस फिल्म के बाद भारत भूषण ने पलट कर नहीं देखा। इन्होंने जन्माष्टमी, राम दर्शन, चैतन्य महाप्रभु, फागुन और बैजू बावरा जैसी सुपर हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपनी अमिट छाप बनाई। जब जब बहार आई। फिल्म बैजू बावरा में तो इन्होंने इतिहास रचकर एक लंबी उड़ान भरी और ऊंचाइयों के शिखर को छुआ। किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखी नजर ने खुशियाँ, यादें। देखते ही देखते भारत भूषण कई बंगलों और महंगी महंगी कारों के मालिक बन गए। भारत भूषण उस दौर के सबसे अमीर अभिनेता बन गए। इन्हीं दिनों इनके बड़े भाई ने इन्हें फिल्मों का निर्माण करने की सलाह दी। अपने बड़े भाई और करीबियों की सलाह मानकर भारत भूषण ने कई फिल्मों का निर्माण किया। इसमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू। मगर इसके बाद इनकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। भारत भूषण ने सारा पैसा फिल्मों में लगा दिया। ये कर्ज में इतना डूब गए कि कर्ज उतारने के लिए इन्हें अपने बंगले और महंगी कारें सब कुछ बेचना पड़ा और ये सड़क पर आ गए। ये इंडस्ट्री का चमकता सितारा कब इतनी ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा पता ही नहीं चला। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द। भारत भूषण डिप्रेशन में चले गए। मैं खुद भी हैरान हूँ अब तक जिंदा कैसे हो। एक अजीब तमाशा सा हो गया, खुद को जाहिर भी न कर सकता था। आलम ये रहा कि इस स्टार को फिल्मों में कैरेक्टर और छोटे छोटे रोल करके अपना गुजारा करना पड़ा। लो बेटी, लो तुम ये कपड़े बदल लो। सुना है इस इलाके में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, तुम जरा सावधानी से रहना। इनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की थी। इनकी पहली बीवी से इन्हें 2 बेटियां हुई, लेकिन दूसरी बच्ची को जन्म देते वक्त इनकी पहली बीवी का देहांत हो गया था। इसके बाद इन्होंने फिल्म बरसात की रात की अभिनेत्री रत्ना के साथ शादी कर ली। भारत भूषण की 2 बेटियां अनुराधा भूषण और अपराजिता भूषण। रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में मंदोदरी का किरदार इनकी बेटी अपराजिता ने ही निभाया था। मुझे किसी का भय नहीं है नाथ। हाँ, भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। और इनकी दूसरी बेटी अनुराधा पोलियो की शिकार रही। 27 जनवरी साल 1992 में मुंबई शहर में भारत ने अपनी आखिरी सांसें ली। भारत भूषण ने गीता बाली, मीना कुमारी, मधुबाला जैसी सभी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। जब भी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की बात की जाएगी, भारत भूषण का नाम पहली पंक्ति में आएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको भारत भूषण के बारे में दी गई यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी।
ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे तुम याद आए। माता साक्षात मुझसे बातें कर रही हैं, किंतु मैं कितना भागा हूं कि आपके दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूं। शारदा, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं जानता था कि अपने आप को दुनिया की निगाहों से छिपा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी निगाहों से नहीं।